बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत को आलमी सतह पर बेइज्जती का सामना, रुसवाई का सामना करना पड़ा है क्योंकि भारत सलामती कौंसिल से एक खास तरह से करारदाद पास करवाना चाहता था पहलगाम वाक़े पर, लेकिन वो उस तरह नहीं करवा सका। अल्फाज भी कुछ अपनी मर्जी के शामिल करना चाहता था, मकबूजा कश्मीर का जिक्र ही नहीं करना चाहता था, यानी कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का नाम ही बीच में ना हो, सिर्फ पहलगाम लिखा जाए। इसमें भी इसको नाकामी हुई है और पाकिस्तान को सिफारती सतह पर एक जीत मिली है कि भारत की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। और पुलवामा जिस तरह हमला हुआ था उसके बाद एक सख्त बयान जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि जी भारत के साथ मुकम्मल तामुन किया जाए, भारत का नाम लिखा गया था उसमें। लेकिन इस दफा भारत हाथ मिलता रह गया और पाकिस्तान की सफारतकारी काम कर गई। और अब इस तरह कहा गया है इस करारदाद में कि जो भी इसमें मुतल्लिक लोग हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन किया जाए, बस ये इसमें कहा गया है। भारत का नाम इसमें नहीं है, इसमें अब किसी से भी ताउन कहा जा सकता है। उसमें भारत का खास तौर पर जिक्र था कि भारत इसमें विक्टिम है और सिर्फ उसके साथ ताउन हो। जबकि आप ये देखें कि अभी जब जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ तो उसमें यह कहा गया था पाकिस्तान के साथ और दीगर जो इसमें अवामिल हैं उनके साथ ताउन किया जाए, तो उसमें पाकिस्तान का नाम था, लेकिन इसमें भारत अपना नाम शामिल उस तरह नहीं करवा सका। इसमें तमाम फरीकों के हवाले से बात हुई है। फिर भारतीय सफारती अमले के 13 अरकान को वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भेज दिया गया है। तो अगर भारत हमारे सफारती अमले के खिलाफ ये कर रहा है कि जी वो निकले, तो हमने तो 13 को वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भेज भी दिया है कि जाओ जी। ये 13 अफसरान हैं भारतीय सफारती अमले के और उसकी डिटेल भी आ गई है। और इसमें बताया जा रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, वहीं नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात हमारे जो दिफाई, मिलिट्री, नेवी और फ़िज़ाई के मशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देते हुए इन्हें इंडिया से वापस भेजने का कहा गया था। तो अब पाकिस्तान ने भी यही काम किया है और पाकिस्तान ने इसका जवाब देते हुए इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के दिफाई, मिलिट्री, नेवी और फ़ज़ाइया के मशीरों को नापसंदीदा करार देकर इनकी वापसी का हुक्म दिया, जबकि भारतीय सफारती अमले की तादाद 50 से कम करके 30 करने का हुक्म दिया था। तो अब इनको भी कहा गया, ये 13 लोग तो ये तो वापस गए जी। कराची में खबर आई है कि रॉ एजेंटों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क मुतहरिक हो गया है कि कराची में जो भी कोई रॉ का एजेंट है उसके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है और ज्यादा तेजी से कार्रवाई की जा रही है। पहलगाम वाक़े पर भारत की हक़ाइक़ छुपाने की नाकाम कोशिश। भारत ने किया ये कि इसमें जो सवालों जवाब पूछे जा रहे थे कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि इसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उसके बाद वहां पर जो सवालों जवाब हुए, जो बातें की गई, मसलन उसमें हुआ यह कि भारतीय वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर करण रिजिजू ने पहलगाम वाक़े में गलती का इतराफ़ किया था। उन्होंने कहा वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया कि वाक़या कैसे हुआ और गलती कहाँ हुई, लेकिन बाद में वीडियो बयान में वो गलती वाली बात ही गायब कर दी गई, उसको एडिट करवा दिया गया, जिस पर फिर भारतीय सहाफ़ी, बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं रवीश कुमार, उन्होंने भी इस जानिब इशारा किया कि आप अब गलती का लफ्ज निकाल रहे हैं, इंटेलिजेंस फेलियर और जो कुछ हुआ उसकी बातें अब आप एडिट कर रहे हैं, ये छुपाया नहीं जा सकता। फिर जी ईरान की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। पाकिस्तान ने इस चीज को सराहा है और कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान अपना रोल भी प्ले कर रहा है और कह रहा है जी जहां मर्जी से आप इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट करवा लें, जब पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई ताल्लुक ही नहीं है तो हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तो भारत अगर मान जाए तो बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन अब यही तो मसला है कि भारत ने इल्जाम तो लगा दिया पाकिस्तान पर, लेकिन सबूत कहां है, इसलिए अभी तक वो इस तरफ नहीं आ रहा। भारत का बढ़ता जंगी जुनून अटारी में फसलों की कटाई के लिए अवाम को 2 दिन की मोहलत दे दी कि यहां से जल्द से जल्द आप फसलों की कटाई कर लें, क्योंकि वो एक जंगी माहौल बना रहा है, जंगी जुनून में मुब्तला है, इसलिए। अच्छा, पाकिस्तानी शहरी, आप देखिए ट्विटर एक्स बंद है फिर भी छाए हुए हैं, इनका हिस्से मज़ाह कमाल है, यहां भी भारत को शिकस्त दी है। अब किस तरह की मीम्स हैं ये देखिएगा जरा। खून पी जाएंगे ना मत, ये वो यहाँ पर क्या आ रही है जरा वहां आप देखिए मीडिया में ना, हम खून पी जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं और नफरत भारतीय मीडिया में आपको नजर आएगी। और यहाँ पर पाकिस्तानी किस तरह से जवाब दे रहे हैं जरा देखिए। वो है कि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से पाक भारत जंग अब दुबई में होगी। ठीक है, ये सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से पाक भारत जंग अब दुबई में होगी। हर चीज इस तरह कहते हैं, नहीं दुबई खेल लो मैच, दुबई खेल लो, ये मीम्स बनाई हुई ये हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, फिर पानी की बात आई, पानी पर भी बेतहाशा मीम्स है, मैं साहब को दिखाने को, ये देखो यार पानी खोल दे यार, ये देख मेरा क्या हाल है, सारी झाग है,
मैं अपना सर नहीं धो सकता। और दूसरी एक और लिखा हो यार, इंडिया पानी खोल दो बर्तन धोने हैं, देखो पानी के बगैर बर्तन मांजे जा रहे हैं। यहाँ पर एक और भी है शायद हमारे पास, हाँ ये देखो, इंडिया पानी देखो आंख में साबुन तेल चल गया है यार। अच्छा, और ये है उस वक्त जब पाकिस्तान में टोटल बैंड है, मतलब कि हम अभी 15% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, वो से नहीं संभाला जा रहा। हम 15% कैपेसिटी पे चल रहे हैं और वो भी भारत से नहीं संभाला जा रहा। ये है पाकिस्तानियों का टैलेंट। और भारत, देखिए, जब आप इस तरह गुस्से में, नफरत में ज्यादा बोलते हैं ना, तो आप पकड़े जाते हैं। अब हुआ क्या है, फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ एडमिट्स इंडिया सपोर्ट्स इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान बट व्हाई इंडिया डजंट ओन इट पब्लिकली। अच्छा, अब ये जनरल वीबी मलिक ने बताया है कि हम बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हैं, लेकिन हम सामने क्यों नहीं मानते कि हम करवा रहे हैं। उसकी वजह उन्होंने बता दी है, एडमिशन है इसमें। और इसमें पता लगता है कि, यानी एंकर सवाल करती है कि जी क्या वक्त नहीं आ गया कि अब हम इस तरह जवाब दें, हम बलूचिस्तान में खुलकर सामने आ जाएं और वहां जो दहशतगर्द हैं उनकी खुलकर सपोर्ट करें, सामने आकर सपोर्ट करें, चुप कर नहीं। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल हमें उनकी सपोर्ट तो करनी ही करनी है, लेकिन साथ ये देखना होता है कि वक्त किस तरह का है, क्योंकि जब छुप कर हमने पाकिस्तान पर वार करने हैं तो फिर हम सामने नहीं आ सकते, ये मजबूरी है हमारी। तो ये दहशतगर्दी की सपोर्ट हमने छुप कर ही करनी है। ये देखिए, that have come. For example, we had a diplomat on our platform saying India should now support Balochistan openly. India should support the Baloch movement. That could be one thing. This is like our October 7th. Basically, our strategy has to shift. We have to. This is an inflection point, and something has to change. What would you say has to be the fundamental change when you say the Pakistan army now must be brought to its knees? And I agree. Look, we have to, as I said right in the beginning, that covert action has to be one of the options. कोवर्ट एक्शन नहीं, छुप कर, कोवर्ट जो छुपा हुआ हो वार। And you imagine covert action, you don't declare that I'm doing that. Yeah. So और कोवर्ट एक्शन होता ही ये है, छुपा हुआ, कि हम डिक्लेयर नहीं करते कि हम ये कर रहे हैं। we have to do, we should do it, but we need not be open about it. Nowhere in the world you have covert action being owned up by people. So कह रहे हैं कि हमने जो करना है वो हमने करना है, लेकिन हमने ओन नहीं करना। यानी वाज़ेह इशारा है कि हम दहशतगर्दी करवाएंगे, लेकिन हमें कहना नहीं है कि हम इसमें मुलव्वस हैं। ये जी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि साबिक एयर मार्शल अनवर मुजाहिद ने इंडिया के मुतालिक जो जो पेशगोई की, इंडिया वैसा ही करता चला गया, और चूंकि हम पहले से उसके तैयार थे, कहते वो बड़े जीनियस आदमी थे, और फिर हमने भारत को मात दी। ये बी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से दिखाया जा रहा है कि किस तरह हमारे जवान तैयार हैं, बॉर्डर पर, एलओसी पर, हर लेवल पर उनकी तैयारी है, और ये वहां से उन्होंने ये विजुअल्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किए हैं। कारगिल जंग 1999 बीजेपी सरकार, पार्लियामेंट पर हमला बीजेपी सरकार 2002, और 2017 में अमरनाथ यात्रियों पर हमला बीजेपी सरकार, पठानकोट, उड़ी, पुलवामा और पहलगाम हमला बीजेपी सरकार। भारत में होने वाले तमाम बड़े हमले बीजेपी की हुकूमत में ही क्यों हुए हैं, मुझे ये सवालात उठाने पर धमकाया जा रहा है। नेहा सिंह राठौर ये बता रही हैं। ने वहां पर जो सवाल उठाए बड़े बेसिक सवाल है कि वाकई जी ये बीजेपी के दौर में क्यों हो रहा है, तो इस पर ये होता है कि उनको धमकियां मिल रही हैं। पाकिस्तान में नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं, मुख्तसर दौरानिया की जंग में भारत पाकिस्तान पर हावी नहीं हो सकता, अगर जंग लंबी हो तो पाकिस्तान नहीं ठहर सकता, क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ऑप्शन है। यह बात इंडिया को पता है, इसलिए कोई जंग नहीं होगी, झड़पें और फॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से जारी रहेगा। ये नजम सेठी साहब सारों को लपेट रहे हैं। देखिए हमारे जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं। भारत के लिए जेहलम का रुख मोड़ना इंतहाई मुश्किल बल्कि तकरीबन नामुमकिन काम है। दरिया चनाब का ज्यादा से ज्यादा मौसम में सरमा में पानी रोक सकता है, मानसून सीजन का 18 मिलियन एकड़ पानी रोकना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को चाहिए सिंध तास मुआहिदे के तहत मशरकी पंजाब से आने वाली ड्रेन्स का पानी रोक के। अहमद बड़ाइच बहुत अच्छे साफी हैं, तहकीक के साथ बात करते हैं। अब आ जाइए सियासत पर, पाकिस्तान में क्या हो रहा है जी। मेजर सरवर साहब 2022 के ज़मीनी इलेक्शन में नुमान लंगड़ियाल को शिकस्त देकर पार्टी में ग्रैंड एंट्री की, 2024 में भी जीते, तहरीक इंसाफ की हर कॉल पर लब्बैक कहा और अपने वोटर से कहा इमरान खान से बेवफाई करो तो मेरा वो हाल करना जो नुमान लंगड़ियाल का किया। नुमान लंगड़ियाल 2018 में तहरीक इंसाफ और नून लीग के उम्मीदवार होने के बावजूद आजाद जीते थे। अब हुआ यह है कि इन्हीं साहब को, मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर को किसान विंग पंजाब का सदर मुकर्रर कर दिया गया है, रुकन पंजाब असम्बली है।
मेजर सरवर का शुमार इमरान खान के उन वफादार और नजरियाती साथियों में होता है जिन्होंने हर कठिन वक्त में तरीके इंसाफ का परचम बुलंद रखा और ना सिर्फ पार्टी की जद्दोजहद में हमेशा सरगर्म रहे और उसूलों पर डटे रहे। अब ये कह रहे हैं कि नहरों का मामला है, वो सिंध के लोग आवाज उठा रहे हैं, कहा जा रहा है अच्छा जी उनके तहफ़्ज़ात दूर कर देंगे, सबसे ज्यादा तो मसला पंजाब का होगा, ये कह रहे हैं। सिंध वाले अपना शोर करेंगे, बाकी लोग अपनी बात मनवा लेंगे, बिलाखिर ये सारा जो जुल्म है वो पंजाब पर किया जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज हम किसानों को जगाएंगे भी सही, उनके साथ लेके चलेंगे और इस जालिम हुकूमत से छुटकारा करेंगे। शुक्रिया। जितने लोग तोड़ते हैं तरीके इंसाफ के, पहले से ज्यादा ये कहेंगे जज्बाती और डट जाने वाले लोग सामने आ जाते हैं। प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल की सरबराही में सेंट्रल वर्किंग पार्टी CDWP ने 101 अरब रुपए मालियत के 11 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी। बेशतर तरक्याती मंसूबे पंजाब में बनेंगे। 101 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों में से 78 अरब मालियत के मंसूबे सिर्फ पंजाब में बनेंगे। खलीक कियानी ने डॉन न्यूज के लिए खबर दी है। एक और फतह इलेक्शन में मिल गई है जी तहरीक इंसाफ को। पिशावर हाईकोर्ट बार इंतखाबात, इंसाफ लॉयर्स फोरम के हिमायती याफ्ता अमीनुर रहमान कामयाब हो गए हैं जी। लें जी, ये तहरीक इंसाफ ने इनकी हिमायत की थी और ये प्रेसिडेंट बन गए हैं पिशावर हाईकोर्ट बार के। एक और इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को फतह मिल गई है। पॉपुलैरिटी हर सतह पर है, वकला हों, डॉक्टर्स हों या आम पब्लिक। इंडिया ने पहलगाम वाक़े के बाद जितने भी इक़दाम किए, इनमें सबसे अहम यह था कि उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलवाकर पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हम एक हैं, और वहां की अपोजिशन ने भी मोदी का साथ दिया है। उन्होंने पैगाम दिया अपनी तरफ से। क्या शहबाज शरीफ को इमरान खान को नहीं बुलाना चाहिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में? हबीब अकरम साहब ने यह सवाल उठाया है। बहुत जबरदस्त सीनियर साफी हैं, ज़ेरे अताब हैं। बानी पीटीआई हमारे हैं, इनका एहतराम करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर। लें जी, बानी पीटीआई हमारे हैं, इनका एहतराम करते हैं। इमरान खान की जद्दोजहद को सुर्ख सलाम है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते हैं और मुर्जा भुट्टो के बेटे हैं, और वो इमरान खान के हक में तकरीर कर रहे हैं। अब ये पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ा झटका है जी। सिंध में बहुत पॉपुलर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, इनका नाम भी अपने दादा पर है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और ये इंसानी हुकूक के लिए, हत्ता के एनवायरनमेंट के लिए, माहौल के हवाले से भी आवाज उठाते रहते हैं। अब इन्होंने कहा है, इनका कहना है कि बानी पीटीआई हमारे हैं और इनका एहतराम करते हैं। बानी पीटीआई की जद्दोजहद को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। मैं सिर्फ शहीद भुट्टो का नहीं, सबका नुमाइंदा हूं। दादू में मोरो पुल के मकाम पर दरिया सिंध पर मुताजा कैनालों के खिलाफ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के धरने से खिताब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का कहना था कि दरिया सिंध से 6 कैनाल निकालने के मंसूबे के खात्मे का हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाए। पुलिस बच्चों और तलबा पर लाठीचार्ज कर रही है। पानी नहीं होगा तो तुम भी मरोगे। ये तलबा और बच्चे सबके हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। हमें हर सूरत मुत्तहिद रहना है। मैं सिर्फ शहीद भुट्टो का नहीं, सबका हूं। सिंध यूनाइटेड पार्टी समेत तमाम गैर सियासी अफराद का भी नुमाइंदा हूं। दरिया सिंध पर कोई समझौता नहीं होगा। ये देखिए जनाब, तो अब ये इमरान खान की बहुत बड़ी जीत है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर वो भी अब खान के नारे लगा रहा है कि खान हमारा है, हम खान के हैं, हम उसके साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है और यकीनन सिंध में अब पीपल्स पार्टी के लिए उतनी ही परेशानी की बात है। बिलावल जरदारी साहब के लिए, दोनों के लिए ये अब इस वक्त खतरे की घंटी बज चुकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।